गांधी भारतीय राजनीति के ऐसे राजनेता हैं जिनका नाम अगर किसी रिकॉर्ड में दर्ज है तो वो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा चुनाव हराने वाले लीडर, गलत समय पर गलत तरीके से मुद्दे उठाने वाले लीडर, अपने ही दिए बयान में फंसकर गच्चा खाने वाले लीडर। और इसीलिए इनके पार्टी के नेताओं ने दल बदल लिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन्हें बदल नहीं सकते हैं। पता नहीं इस वक्त राहुल गांधी का समय खराब चल रहा है या फिर उनके द्वारा लिए गए फैसले, क्योंकि जो भी फैसले राहुल गांधी लेते हैं उसी में फंसकर रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। अब इस वक्त जब पूरी दुनिया में हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है, ईरान में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, महिलाएं इसके खिलाफ उतर रही हैं, दुनिया भर के महिलाओं का उनको समर्थन मिल रहा है, तो राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा में एक छोटी बच्ची को हिजाब पहनाकर साथ लेकर चल रहे हैं। और कांग्रेस ने इसे चौड़े होकर पोस्ट भी कर दिया है। अब जब अपने ही घर में ऐसे लोग हों तो दुश्मन की क्या जरूरत है। अब इस फोटो को लेकर राहुल गांधी पर महिलाएं तो भड़की ही थी, राजनेता भी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी इस पोस्ट के जरिए हिजाब का सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ मामला पूरे देश में महीनों पहले फैल गया था और उस वक्त भाजपा हिजाब बैन के समर्थन में थी और कट्टरपंथी हिजाब बैन के विरोध में। और अब कांग्रेस उन्हीं को खुश करने और भाजपा को जवाब देने के लिए ये पिक्चर पोस्ट कर रही है, जो उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। भले ही 2-4 छोटी बच्चियों को भड़काकर स्कूल में हिजाब बैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करवा ले, लेकिन अधिकतर महिलाएं हिजाब के विरोध में। वैसे ईरान में जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वैसे ईरान में हिजाब के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले भारत में हिजाब के सपोर्ट में विरोध प्रदर्शन हुआ था। मानसिकता का सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का डिफरेंस है इसमें। भारत में किस तरीके से कट्टरपंथियों ने अपने जो मंसूबे हैं वो कामयाब करने के लिए छोटी बच्चियों का सहारा लिया था, लेकिन जो महिलाएं हैं जो लगातार इस समस्या से ग्रसित हैं वो अब निजात पाना चाहती हैं और इसीलिए खुलकर अब विरोध कर रही हैं। और पूरे देश में ये हिजाब का विरोध चल रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो हिजाब समर्थन में लग रही है, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी की ये तस्वीर लोगों को हिजाब सपोर्ट लग रहा है, इसीलिए सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक यूजर ने राहुल गांधी की फोटो पोस्ट करते हुए ये लिख दिया कि ईरान में हिजाब का विरोध, देश में राहुल गांधी दे रहे बढ़ावा, धन्य है ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने भी लिख दिया कि ईरान में महसा अमीनी की मृत्यु, हिजाब के विरुद्ध वहाँ महिलाओं का आंदोलन। तो वहीं भारत में फेमिनिस्ट लॉबी का मौन और कांग्रेस के राहुल गांधी का यात्रा में हिजाब पहने हुए बच्ची के साथ कदम बढ़ाना। तो वहीं भाजपा नेता अरुण यादव ने भी एक ट्वीट कर दिया और लिखा कि अरब देश ईरान में महिलाएं हिजाब विरोधी आंदोलन चला रही हैं और पप्पू हिजाब को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि राहुल गांधी की यात्रा से सुंदर चित्र देखने को मिल रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ यात्रा चल रही है, नाव चलाने से छोटी बच्ची के सैंडल ठीक करने तक, लेकिन ये चित्र खतरनाक है। सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब पर बहस चल रही है, ईरान में एक महिला की जान चली गई है, हिजाब को प्रतीक बनाना गलत है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ईरान में महिलाएं हिजाब को आग लगा रही हैं, कुप्रथा से आजादी चाहती हैं और भारत में राहुल गांधी एक छोटी बच्ची को हिजाब पहनाकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी लिख दिया कि ईरान में महिलाएं हिजाब बुर्के का विरोध कर रही हैं, क्योंकि बुर्का हिजाब के बहाने उनसे उनकी आजादी छीनी जा रही है, उन्हें पुरुषों के मुकाबले दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। क्या ये नन्ही बच्ची हिजाब और बुर्के के मायने समझती है? ईरान महिलाएं ये तस्वीर देखकर क्या सोचेंगी? ये 2 सवाल भी पत्रकार की तरफ से दाग दिया गया। इसके बाद संबित पात्रा ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। अब आपको बता दें कि आखिर ईरान में हिजाब का विरोध चल क्यों रहा है, क्यों महिलाएं बाल काट रही हैं और हिजाब जला रही हैं। दरअसल 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से 13 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस पिटाई के बाद वो कोमा में चली गई थी, जिसके 3 दिन बाद महसा अमीनी की मौत हो जाती है। महसा अमीनी परिवार के साथ तेहरान घूमने गई थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि हिजाब न पहनने की कीमत जान देकर उन्हें चुकानी होगी। चश्मदीदों का ये कहना है कि मंगलवार को हिजाब न पहनने के जुर्म में धार्मिक मामलों की पुलिस ने महसा अमीनी को गिरफ्तार किया था, वैन में डाला और बुरी तरह से पिटाई की। इसके बाद खबर आई कि उनकी मौत हो गई है। उसके बाद से ही ईरान में अशांति का माहौल है, कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान दीवान दारेह शहर में 5 लोग मारे भी गए हैं। ये ईरान के कुर्द क्षेत्र का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ईरान की महिला प्रदर्शनकारियों ने विरोध में बाल भी काटे हैं और हिजाब भी जलाए हैं। महिलाएं पर्दे में रहने के कठोर नियम का विरोध कर रही हैं, क्योंकि ईरान के महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। अब ऐसे में राहुल गांधी की तस्वीर उन महिलाओं के घाव पर नमक होगी जो हिजाब के विरोध में पुलिस के डंडे खा रही हैं।
बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।